सभी को नमस्कार। शिक्षा दर्शन की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज की इस कक्षा में हम वीडियो के माध्यम से शिक्षा शब्द का अर्थ जानेंगे। शिक्षा शब्द जिसे अंग्रेजी में हम एजुकेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इसका जो हिंदी शब्द है शिक्षा, इसके अर्थ को हम जानेंगे। व्युत्पत्ति की दृष्टि से देखा जाए तो शिक्षा शब्द संस्कृत की शिक्ष धातु से निष्पन्न है, जिसका अर्थ होता है सीखना, या यदि हम प्रेरक अर्थ में लें तो सिखाना भी शिक्षा का एक अर्थ होता है। सीखने सिखाने की इसी प्रक्रिया को हम शिक्षा कहते हैं। अमरकोश में भी शिक्षा शब्द का प्रयोग षड वेदांगों में से एक वेदांग के रूप में प्रयुक्त होता है। हम सभी जानते हैं षड वेदांग शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ये 6 वेदांग हैं, जिसमें हम शिक्षा को एक वेदांग के रूप में स्वीकार करते हैं। प्राचीन काल में इस शिक्षा नामक वेदांग का जो कार्य था, शिक्षा शास्त्र का जो प्रयोग है, वो वेदों की ऋचाओं अथवा वेदों के मंत्रों के उच्चारण शिक्षा को देने के लिए किया जाता था। तो उस समय प्राचीन काल में कदाचित वेदों की ऋचाओं के उच्चारण के पठन पाठन ही शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य होता था, और शिक्षा शास्त्र के जो ग्रंथ थे वे वही कार्य करते थे। भारतीय भाषाओं में शिक्षा के पर्यायवाची के रूप में कई शब्द प्रचलित हैं, जैसे विद्या, ज्ञान, और जो विद्या शब्द है वह भी संस्कृत की विद धातु से निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है पता लगाना, जानना, सीखना, इस तरह से। वर्तमान में यदि हम देखें तो शिक्षा शब्द का प्रयोग अनेक रूपों तथा विभिन्न संदर्भों में हम करते हैं। जैसे जो जॉन डीवी हुए हैं, प्रसिद्ध प्रयोजनवादी दार्शनिक, वह ये कहते हैं कि शिक्षा जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है तथा अनुभव के द्वारा हमारे व्यवहार में जो भी परिवर्तन आते हैं वे सभी शिक्षा के फलस्वरूप ही आते हैं। और दूसरी ओर यदि हम शिक्षा का सामान्य या सीमित अर्थ लेते हैं तो शिक्षा वह है जो विद्यालय के प्रांगण में अध्यापकों के द्वारा पाठ्यक्रम के आधार पर, अनुभव के आधार पर शिक्षार्थी को दी जाती है। शिक्षा की यदि हम परिभाषा की बात करें तो एक बहुत ही प्रसिद्ध शिक्षाविद जेडी बटलर हुए हैं। वे अपने बहुत ही सुंदर विचारों को परिभाषा में बांधते हुए कहते हैं कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रयास है जिसमें मानव समाज के अधिक परिपक्व लोग न्यून परिपक्व व्यक्तियों की अधिकाधिक परिपक्वता के लिए प्रयास करते हैं तथा इस प्रकार मानव जीवन को अच्छा बनाने में वह योगदान देते हैं। शिक्षा शब्द को अंग्रेजी में हम एजुकेशन कहते हैं। जो ये एजुकेशन शब्द है, ये लैटिन भाषा के ई और ड्यूको शब्द से मिलकर बना है। ई का अर्थ होता है आंतरिक शक्ति और ड्यूको का अर्थ होता है बाहर लाना। और लैटिन भाषा से एजुकेशन शब्द की व्युत्पत्ति को 3 प्रकार से माना जाता है। 3 प्रकार से व्युत्पत्ति प्रचलित है। उसके लिए जो शब्द है वो है एडुकेटम, एडुकेयर और एडुसियर। एडुकेटम का अर्थ होता है किसी को ट्रेन करना, टू ट्रेन, एक्ट ऑफ टीचिंग इसे हम कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि प्रशिक्षण का कार्य देना, कार्य करना, शिक्षण करना, इसे एडुकेटम के अर्थ में हम लेते हैं। एडुकेयर का अर्थ होता है टू ब्रिंग अप, टू रेज, मतलब आगे बढ़ाना, अपने विद्यार्थियों को आगे बढ़ाना, अपने शिक्षार्थियों का विकास करना, उनमें जो शक्ति निहित है उसका विकास करना, उसको बाहर लाना। जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी ने भी ये बात कही कि शिक्षा क्या है, जो मनुष्य के अंदर जो अंतर्निहित शक्तियां हैं उसकी अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। तो इसी तरह से ये लैटिन भाषा की व्युत्पत्ति वाले अर्थ में एडुकेयर के अंतर्गत ये बात आती है। और एडुसियर का मतलब होता है टू लीड आउट, मतलब हम अपने छात्रों की जो नेतृत्व क्षमता है उसका भी विकास करना, उसको विकसित करना। इस तरह से तीनों अर्थों से ये जो व्युत्पत्ति है लैटिन भाषा से, ये प्रचलित है। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में शिक्षा के बिना जो मनुष्य है उसका जीवन बिल्कुल बोझ है।
बोझ से भरा हुआ है, वह अपने जीवन में अज्ञान के अंधेरे में घिरा रहेगा अगर उसको शिक्षा प्राप्त नहीं होगी। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे मनुष्य अपने जीवन को सरल और सहज बनाता है और सुंदर जीवन व्यतीत करता है, और अपने जीवन की जो भी कठिन समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, उनको सामना करने की भी उसमें सही मायने में क्षमता आती है। और किसी राष्ट्र की सभ्यता एवं संस्कृति का विकास भी शिक्षा के उत्कर्ष में ही निहित होता है। धन्यवाद।